अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल डियर व्यूअर्स। आज की हमारी कहानी एक लड़की की है जिसे हम उसी लड़की की ज़बानी सुनाएंगे। वो लिखती हैं कि मेरी ज़िंदगी की ये कहानी जो आज इस मुआशरे में आम होती जा रही है सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी दास्तान जो रोज़ मेरी रूह को घायल करती है। मैं औलाद की खुशी से महरूम होने के बावजूद एक खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। सारिम मेरे शौहर मेरा मान थे, मेरी ज़िंदगी थे। औलाद ना होने का ताना मुझे सारिम ने कभी नहीं दिया था। बाजी मुझे फारिया के घर जाना है, सारिम भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन सादिया ने मुझसे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई, आखिर जीजा हैं तुम्हारे। क्यों सारिम, मैं दुरुस्त कह रही हूँ ना? मेरी क्या मजाल कि होम मिनिस्टर की किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं। सारिम ने शौक होते हुए कहा। मुझे सारिम पर बहुत प्यार आया। सारिम वाकई बहुत अच्छे शोहर हैं। मलका आलिया के इन तारीफी कालिमात ने गुलाम के खून को सवा सेर बढ़ा दिया। अब चलें। अगर मलका और गुलाम के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी हो तो सादिया ने बीच में मुदाखलत करते हुए कहा। अच्छा सादिया, वापसी सारिम के साथ होगी या फिर ऑटो करके वापस आएगी? बाजी ये जीजा किस लिए हैं? सादिया ने भी शौकी से कहा। जीजा बवक्त ज़रूरत, ड्राइवर, खानसामा, माली, बॉडीगार्ड, बस यूं समझो जीजा नहीं हैं, एक ऐसा एनिमेशन करैक्टर हैं जिसे आप जब चाहें अपने मनपसंद किरदार में ढाल लें। सारिम ने हाथ बांधकर भोलपन के साथ आंखें नीची करते हुए कहा। अच्छा सारिम, सादिया को अपने साथ ही वापस ले आइएगा। और हाँ सादिया, कोशिश करना जल्दी फारिग हो जाना। जी बाजी, सादिया ने सादतमंदी से कहा। सादिया इससे पहले मेरे शौहर के साथ जाती रही थी। मुझसे अम्मी ने एक दो दफ़ा कहा भी सादिया को सारिम के साथ मत भेजा करो, ये मुनासिब नहीं। मगर मैंने अम्मी को ये कहकर खामोश करा दिया कि अम्मी, सारिम बहुत मजबूत किरदार के मालिक हैं और हमारी सादिया भी माशाल्लाह समझदार है। कोई अगर मुझे कहता कि एहतियात करो तो मैं बहुत तुर्स जवाब देती कि ये गंदगी तुम्हारी आंखों और दिमाग में है, तुम्हारे घर के मर्द ऐसा करते होंगे। सारिम सादिया को ऐसे ही चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता हो, बल्कि शायद इतना एतमाद सगे भाई पर भी ना किया जा सकता हो जितना मैं सारिम पर करती हूँ। और अगली बंदी अपना मुंह लेकर रह जाती। दिन यूं ही गुजरते रहे। सारिम और सादिया के शौक जुमलों को सुनकर मैं बहुत महजूज होती थी और कभी कभी उनके दरमियान रेफरी का किरदार भी अदा करती थी। फिर जो कुछ हुआ इसका न मैंने कभी सोचा था न कभी मेरे वहमो गुमा में था। इस दिन लाइट नहीं थी। सारिम अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने वक्त पास करने के लिए वो मोबाइल उठा लिया। वीडियो गैलरी के बाद गाने सुनने के लिए ऑडियो लगाई तो एक अजीब ऑडियो थी। ये आवाज़ तो सादिया की थी। सादिया के अल्फाज थे या बम, मैं बता नहीं सकती। वो सारिम से कह रही थी। सारिम, अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे की गुफ्तगू बता रही थी कि बात मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी है। सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी में डिलीट करना सारिम भूल गया था। मैं गुमसुम थी। मुझसे कहाँ गलती हुई? इन दोनों ने मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचाई? सारिम जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो उसके सामने रख दी। सारिम ने साफ लफ्जों में मुझसे कहा। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। मैं भी कोई मुनासिब मौका देखकर तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, मैं और सादिया एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम उसकी बहन ना होती तो मैं कभी तुम्हें तलाक न देता। अच्छा हुआ ये बात आज तुम पर खुद ही खुल गई। सारिम, क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? मैंने फटी फटी आंखों के साथ सारिम से पूछा। हाँ, क्योंकि दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। बैग उठाया, अम्मी के घर गई। सादिया से कहा, नागिन भी साथ घर छोड़ देती है। तू कैसी नागिन है? तूने अपनी बहन की खुशियों को ही डस लिया। तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। बाजी, जो दिल चाहे कहो, ये आंसू कुछ दिन में खुश्क हो जाएंगे। मैं और सारिम कोशिश करेंगे कि आपकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो। तुम और सारिम दोनों ही गंदे हो। नाम मत लेना आइंदा अपनी गलीज जबान पर मेरा।
میں نے سعدیہ کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ سعدیہ نے بھی لحاظ نہیں کیا اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سب کچھ تو میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اسی آگ میں چلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور صارم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو میں نے خود ہوا دی۔ میں ہی کہتی تھی صارم بہت با کردار ہیں، سعدیہ بہت نیک ہے۔ گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں ہی تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ شریعت کی اگر میں نے بات مانی ہوتی اور سالی بہنوئی میں کچھ قیود لگائی ہوتی تو آج مجھے ان شعلوں میں نہ جلنا پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میری اس کہانی کو آگے شیئر کر دیجئے تاکہ آئندہ کوئی نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں پھوپھی اور کہیں بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور کہیں بھانجی کو۔ آپ ان سب کو ان شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے۔ بتا دیجئے انہیں یہ جو شعلے جلاتے ہیں ان کی پرورش وہ خود کرتی ہیں، روشن خیالی کی آڑ میں، ماڈرنزم کی خمار میں۔ اسلام میں ہی نجات ہے، اسلام میں ہی سکون و راحت ہے۔ آئیے نادیہ کی اس سچی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتا کوئی اور نادیہ ان شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔